जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय वीर बजरंगी। आप सभी का मेरे चैनल, आपके अपने चैनल बाबा नीम करोली महाराज जी के चैनल भक्ति कथाएं में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, किस्से कहानियाँ अच्छे लगते हैं, कुछ बाबा जी के अच्छे विचार अच्छे लगते हैं, तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैची धाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबकी तकदीर बनती है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी कैची धाम क्यों इतना फेमस है। विदेशों से कितने ही अनगिनत लोग ऐसे हैं जो कैची धाम पहुँचे हैं, जिन्होंने किस्मत कैची धाम मात्र दर्शन से ही बदली है। काफ़ी सारे लोगों को आप जानते हैं, काफ़ी सारे लोगों के आपने किस्से कहानियाँ सुने हैं। मुझसे किसी भक्त ने पूछा था कि बाबा जी के भक्तों में ज़्यादातर क्रिश्चियन ही क्यों हैं। देखिए, ये किसी धर्म का मामला नहीं है, ये हमारे पुराने सबसे पूरे वर्ल्ड के सबसे प्राचीन कल्चर का मामला है। हमारे यहाँ पर जितने भी बड़े से बड़े ज्ञानी गुरु संत बने हैं, उन्होंने अपने विचारों से, अपने चमत्कारों से सभी लोगों का भाग्य उदय किया है। तो अगर आप भी बाबा नीम करोली महाराज जी पर अपना जीवन अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपका ज़रूर भाग्योदय होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले के अकबरपुर गांव में लक्ष्मी नारायण शर्मा का ब्राह्मण परिवार से जन्म हुआ था। यूपी के ही एक गांव नीम करोली में लक्ष्मी नारायण शर्मा ने कठिन तपस्या कर सिद्धि हासिल की थी। यही लक्ष्मी नारायण आगे चल के नीम करोली बाबा जी कहलाए। लक्ष्मी नारायण शर्मा बचपन से संत प्रवृत्ति के थे। वे हमेशा यज्ञ व भंडारा आदि क्या करते रहते थे। उन्होंने आसपास कई हनुमान मंदिर भी स्थापित किए। निर्वाण प्राप्ति के पहले बाबा ने 2 आश्रम भी बनाए थे, जिनमें पहला आश्रम उत्तराखंड में और दूसरा आश्रम वृंदावन में बनाया था। जो कैची धाम आश्रम है वह फेमस इसलिए भी कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर देश से हमारे महान हस्तियाँ, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जाने माने चेहरे हैं, वह ही नहीं विदेशों से भी जो आज की दुनिया में जिनका डंका बोलता है, आज की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध नाम जो है वह भी कैची धाम आ चुके हैं। बाबा जी की कृपा उन पर पड़ी है। उन्होंने बाबा जी का हमेशा प्रचार किया है। बाबा जी के बारे में हमेशा वह ऐसी ही बातें करते हैं कि जब हमें बाबा जी को दर्शन करने का मौका मिला या कैची धाम जाने का मौका मिला, हमारा भाग्य खुल गया, हमारी तकदीर बन गई। इनमें से कुछ बड़े नाम हैं, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब। बाबा नीम करोली के भक्तों में न सिर्फ आम लोग बल्कि देश दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्तियां भी शामिल होती हैं। एप्पल कंपनी के स्थापक स्टीव जॉब्स, जब एक बाबा जी के भक्त ने बताया कि उन्हें कैची धाम में यूएसए से फ़ोन आया कि एक स्टीव वॉक्स नाम का शख्स बाबा जी से मिलना चाहता है, वह कुछ दिन कैची धाम में रहेंगे। जब स्टीव जॉब कैची धाम पहुँचे तो वहाँ कुछ मौसम ख़राब होने की वजह से उन्हें वहाँ 1-2 दिन रुकना पड़ा। माना तो यह भी जाता है कि फेसबुक के कि स्टीव जॉब्स एप्पल के मालिक को एप्पल जो लोगो उनको बनाया हुआ है, ये सिर्फ किस्से कहानियाँ में माना जाता है। लोग जानते हैं क्योंकि बाबा नीम करोली महाराज जी को एप्पल बहुत पसंद थे। वह अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में एप्पल दिया करते थे। वह खुद भी सेब का खाना पसंद किया करते थे। तो स्टीव जॉब्स को ये अपना जो लोगो बनाया है एप्पल, जो आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है, इसका आइडिया भी कैची धाम से ही आया। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग जब अपने सभी कुछ ऐसी परिस्थितियों से बंद गए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वह बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी उनके फ्रेंड स्टीव जॉब्स ने उन्हें कैची धाम जाने की सुझाव दिया। जब स्टीव जॉब्स ने उनको सुझाव दिया तो मार्क जगरबर्ग भारत में कैची धाम आश्रम पहुँचे, पर उनके बाबा जी के साक्षात दर्शन नहीं हो पाए। बाबा जी का देह त्याग हो चुका था। फिर भी वह वहाँ कुछ दिनों तक 1-2 दिन रहे। आध्यात्मिक रूप से उन्होंने नतमस्तक हुए और बाबा जी की कृपा से वह आज उनको किसी भी नाम के या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वह शोहरत की दुनिया पे सबसे ऊपर बैठे हैं। इसी प्रकार हॉलीवुड की एक अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करोली बाबा के
भक्त रहे हैं। बता दें कि साल 1974 से 76 के बीच एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स आध्यात्मिक यात्रा के लिए भारत पहुंचे थे। हालांकि जब स्टीव जॉब्स कैची धाम पहुंचे थे तो बाबा जी समाधि ले चुके थे। बताया जाता है कि स्टीव को एप्पल के लोगों का आइडिया भी, जैसे मैंने आपको बताया, कि आश्रम से ही मिला था। तो मैं आपको बिल्कुल 100% यकीन से ये बात कहना चाहूँगा कि कैची धाम आश्रम आने वाले हर भक्त को मनोकामना कहीं ना कहीं पूरी जरूर होती है। इसी तरह ही मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को बेचने पर काफ़ी असमंजस में थे। तब स्टीव जॉब्स के कहने पर ही भारत में जब मार्क जुकरबर्ग जी आए, तब उन्हें एक नई ऊर्जा, नई चेतना का अनुभव हुआ और उन्होंने अपने फेसबुक को ना बेच करके फेसबुक को आने वाले समय में बहुत और बहुत ऊंची उपलब्धि पर लेके पहुंच चुके। विदेशों से नहीं, भारत से भी, जैसे अभी हाल ही में देखा गया था कि भारतीय टीम के क्रिकेटर विराट कोहली भी वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद अपने परिवार के साथ, अनुष्का शर्मा के साथ कैची धाम की यात्रा उन्होंने पूरी की थी। जब भी उन्हें समय मिलता है वह कपल धार्मिक जगहों पर जरूर निकल जाते हैं। इसके बाद विराट ने जिस तरह से अपने पुराने फॉर्म में वापसी की, उसे देखकर फैंस भी काफ़ी खुश हैं। बता दें कि उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली में कैची धाम मंदिर का निर्माण किया गया है। उत्तराखंड में मौजूद नैनीताल अल्मोड़ा रास्ते पर है। नैनीताल से इस मंदिर की दूरी करीब करीब 17 किलोमीटर, वहीं भवानी से 9 किलोमीटर की मानी जाती है। हर साल 15 जून को कैची धाम में बड़े मेला लगता है। इस मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग कैची धाम पहुंचते हैं और कैची धाम पहुंचने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाबा की जो लोकप्रियता है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि जो भी कैची धाम पहुंचता है, देखिए लोकप्रियता कैसे बढ़ती है। जैसे मैं मानता हूं कि अगर कोई भक्त किसी उम्मीद से कैची धाम पहुंचता है और अगर उसकी वह उम्मीद या वह मनोकामना पूरी हो जाती है, तो यकीन मानिए वह अपने सभी आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ऑफिस में, अपने व्यवसाय में जिन जिन लोगों को मिलेगा, अगर वह कोई भी उसके साथ अपनी परेशानियों को साझा करते हैं तो वह 100% बाबा जी का कैची धाम के आश्रम के बारे में बताते हैं। तो इसी प्रकार से लोगों की दुख दर्द दूर होते चले गए, लोगों का तांता जुड़ता चला गया। आज कैची धाम में 15 जून को बहुत बड़ा मेला लगने लगा है। पहले कैची धाम सीज़न के अंदर माना जाता था कि सीज़न के अंदर यहाँ भक्त बहुत आते हैं। अब कैची धाम में कोई सीज़न नहीं है, हमेशा ही भक्तों का वहाँ आना जाना लगा रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी परेशानी है, कोई संकट है, कोई मनोकामना है, तो मैं आपको सलाह देता हूँ एक बार बाबा नीम करोली महाराज जी के कैची धाम जरूर जाएं, वहाँ अपनी मनोकामना जरूर मांगे और बाबा आपकी मुराद, बाबा आपकी भाग्योदय जल्द ही करेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और किस टॉपिक पर नीम करोली बाबा जी के किस किस्से या कहानी, नीम करोली बाबा जी के किस जीवन के बारे में, किस बात के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट में पूछें। मैं अगला वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊँगा।